kidding, not kidding. We are seriously not kidding. क्या आप सैलून जाते हो? अपने बाल भी कटवाते होंगे। क्या आप अपने पेट्स को सैलून ले जाते हो? आज हम जिनसे मिलेंगे वो है फ्लाइंग फर की को-फाउंडर। तो चलो फिर मिलते हैं जेसिका मैम से। अच्छा, एक मिनट। फ्लाइंग फर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेट्स को ग्रूम किया जाता है। अच्छा मैम, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आज हम चिल कर रहे हैं। हम चिल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, फ्लाइंग फर क्या होता है? फ्लाइंग फर एक ग्रूमिंग कंपनी है। उसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रक भेजते हैं आपके घर पे और ग्रूमिंग होती है ट्रक के अंदर। किसकी? आपके डॉग्स और कैट्स की। आप पेट की ग्रूमिंग में क्या क्या करते हो? हम पेट को नहलाते हैं, हम सुखाते हैं, हम हेयर कट करते हैं, हम उनको फुल बॉडी मसाजेस देते हैं, हम परफ्यूम भी लगाते हैं और एंड में जब ग्रूमिंग हो जाती है तो हम सारे पेट्स को एक बहुत क्यूट सा रिबन भी लगाते हैं। तो पेट का कोई अलग सा परफ्यूम होता है? हाँ, स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं सारे पेट्स के, जो हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं वो पेट्स नहीं यूज़ कर सकते। तो हम सारे प्रोडक्ट्स पेट्स के अलग से वैन में रखते हैं और सिर्फ वही यूज़ करते हैं। तो पेट्स के हेयर कट्स का भी कुछ नाम होता है? जैसे सारे डॉग्स या कैट्स की बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, है ना? तो सारे डॉग्स और कैट्स की ब्रीड्स के नाम पे उनके हेयर कट होते हैं। जैसे मेरे पास 4 डॉग्स हैं, है ना? उसमें से हैं 3 लासा एप्सोज। लासा एप्सो अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, बाल वाले छोटे से, उनके नाम का हेयर कट होता है लासा एप्सो का हेयर कट। मेरे पास 3 लासा एप्सो है और एक शित्ज़ू है। शित्ज़ू? वो भी ऐसी होती है, छोटी सी बाल वाले। और कैट्स के भी ऐसे ही होते हैं? कैट्स का भी ऐसे ही होता है। कैट्स में होती हैं पर्शियन कैट्स होती है जिनके बहुत सारे बाल होते हैं। आपने स्टुअर्ट लिटिल देखी है मूवी? उसमें एक वाइट कलर की कैट होती है जिसके बहुत सारे बाल होते हैं, वो पर्शियन कैट होती है। उनका भी हेयर कट करते हैं हम, पर कैट्स क्लॉ करती है। अच्छा, आप ये कैट्स की ग्रूमिंग्स ये ऐसे ही करते हो ना? हाँ। बस ऐसे यही सब करते हो कि कैट्स को नहलाते हो ऐसे उनको? कैट्स और डॉग्स दोनों को हम नहलाते हैं। जब हाँ। ट्रक आपके घर आता है तो उसके अंदर आप अपने पेट को देते हो ग्रूमर्स को और फिर ग्रूमर्स अंदर ले जाते हैं और फिर ग्रूमिंग करते हैं और फिर आपको वापस दे देते हैं और ट्रक आपके घर के बाहर पार्क हो जाता है। एक और क्वेश्चन हाँ पूछूं? जी। अगर बिल्डिंग या फ्लैट या फिर कोई भी घर है, मतलब घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फ्लैट या ऐसे बिल्डिंग में अगर नो पार्किंग का हो तो आप पार्क कहाँ करोगे? हम परमिशन लेके जाते हैं। अगर नो पार्किंग कहीं हो तो फिर हम दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं, जहाँ भी मिलती है हम पार्क कर लेते हैं। ऐसे कभी सोसाइटीज के अंदर, कभी सोसाइटीज के बाहर, जहाँ पार्किंग मिलती है। आपको इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से फ्लाइंग फर का? मैंने जैसे आपको बताया मेरे पास 4 पेट्स हैं। चारों की ग्रूमिंग कराना इतना मुश्किल होता था कि मैं चारों को लेके जाऊं गाड़ी में बिठा के और फिर वहाँ जाके ग्रूमिंग करवाऊं पूरा दिन और फिर मैं वापस आऊं। मेरे को पूरा दिन लग जाता था। तब मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं पार्लर मेरे घर आ जाए, जैसे कि हम कर रहे हैं। ट्रक आपके घर आ जाए ताकि मुझे कहीं जाना भी ना पड़े उनको गाड़ी में बिठा के। एक एक करके मैं अपने डॉग्स देती हूँ, वो नहाते हैं और फिर वो मुझे वापस दे देते हैं। तो उनका ट्रैवल टाइम हटाने के लिए मैंने फ्लाइंग फर शुरू किया था। आपकी इस ऐसे कंपनी का नाम है फ्लाइंग फर? हाँ जी, फ्लाइंग फर। आपको आइडिया कहाँ से आया कि इसका नाम हम फ्लाइंग फर रखते हैं? फर का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। यस। एंड फ्लाइंग बिकॉज इट इज ऑन द रोड एंड फ्लाइंग, सो फ्लाइंग फर। अच्छा है नाम? नहीं, बहुत अच्छा है। आप फ्लाइंग फर के को-फाउंडर हो ना? हाँ जी। तो आपने कभी जाके किसी पेट की ग्रूमिंग की है? शुरू में तो मैं हर अपॉइंटमेंट पे जाती थी, सारे डॉग्स के पास। तो मैं जाके वहाँ पर कर सकती हूँ? हाँ, आप मुझे फोन करना। मैं तो मेकअप भी कर दूंगी। डॉग का? हाँ, जिनका dog डॉग या होगा cat, उनसे दोनों पूछेंगे। का। जिनका डॉग होगा उनसे पूछेंगे कि वो कराने देंगे तो फिर हम कर देंगे। मैं नया सीखूंगी तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी क्या करना। मैं उनसे पूछ लूंगी। ओके। आपको क्या करना है ग्रूमिंग में?
क्या करोगे आप? मैं उनके नहलाओगे? पूरे से सबको पूरा उनका पूरा करवा दूंगी। हाँ सारा। ठीक है, फिर हम बनाएंगे प्लान। ओके। आपने ऐसा कभी ट्राई किया है कि वैन को घुमाते घुमाते किसी डॉग को ग्रूम करा? नहीं किया, ट्राई नहीं किया, बट दैट्स अ वेरी गुड आइडिया आर्या। आई विल ट्राई इट। जब आप आओगे ना वैन पे हम ट्राई करेंगे। ओके। ऐसा कोई कभी एकदम खतरनाक डॉग आ गया तो उसका क्या करें? आया था एक सेंट बर्नार्ड आया था हमारे पास। सेंट बर्नार्ड होता है इतना बड़ा और इतना बड़ा। वो आया था और वो वैन में आया, उसको हमने बिठाया उसके टेबल पे और उसको गुस्सा चढ़ा और उसने हमारे ग्रूमर को काट लिया। फिर हमने उसके जो थे ओनर्स उनको बुलाया हमने, फिर उन्होंने उसको थोड़ा शांत किया, फिर हमने उसकी ग्रूमिंग करी। ओके। मैं एक पूछती हूँ क्वेश्चन कि ऐसा कभी हुआ है अगर कि एक डॉग और एक कैट या फिर एक डॉग या फिर एक कैट ठीक कुछ भी, मतलब इन सब का एक साथ ऑर्डर आ गया और आप फिर ऐसे टेंशन में पड़ गए कैसे करें, और दोनों एकदम खतरनाक से हो? हम दोनों को साथ में लेते ही नहीं। आपको पता है हमारे पास कितने ट्रक्स हैं? 12 ट्रक्स। तो फिर हमारे पास जब सेम टाइम में आता है तो हम अलग अलग ट्रक भेज देते हैं ताकि डॉग उसमें हो और कैट उसमें। और अगर 12 आ गए, मतलब 12 से भी ज्यादा आ गए तो फिर हम नेक्स्ट डे कर लेते हैं। आज जैसे मैं नहीं भेज सकती, मेरे पास 12 अपॉइंटमेंट्स है, तो फिर मैं नेक्स्ट डे भेजती हूँ। सो अगर बहुत सारे मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। हाँ, हमें जब फोन आता है ना तो फिर हम बोलते हैं आप अपॉइंटमेंट लो। जैसे हम भी अपॉइंटमेंट लेते हैं ना पार्लर जाने से पहले, मम्मी लेती होंगी, तो फिर हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम कब आएंगे और फिर हम उस टाइम पे चले जाते हैं। Not kidding, we are seriously not kidding. हम दोनों के अलग अलग जगह के हम तो वैसे डॉग की भी इतनी सारी, मतलब हमारी अलग अलग भाषाएं भी है, तो डॉग के भी अलग अलग भाषाएं होती है या फिर सिर्फ भौ भौ कहते हैं? डॉग्स करते तो सिर्फ भौ भौ हैं, पर वो समझते अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अगर आपने कोई डॉग लिया छोटा सा और अगर आपने उसको अपनी लैंग्वेज सिखाई तो वो सुनेगा आपकी लैंग्वेज में, है ना? मैं अपने कौन सी लैंग्वेज मेरे को अगर मैंने अपने डॉग को सिखाई इंग्लिश तो वो कम पे सुनेगा, है ना, वो सिट पे सुनेगा। पर अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ शुरू से तो फिर वो क्या आजा पे सुनेगा, बैठ पे सुनेगा, है ना? आप जो लैंग्वेज यूज करते हो डॉग समझ जाते हैं। आपको पता है एक डॉग 250 वर्ड्स समझ सकता है, जितना एक 2 years ओल्ड का ओल्ड बेबी समझ सकता है। आप डॉग से तभी बातें कर सकते हो। डॉग्स तो अपने 11-12 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं ना। हाँ, कोई 14-15 years में भी होते हैं, कोई 11-12 में हो जाते हैं। हमारे पास एक डॉग आया और उसकी हमने ग्रूमिंग शुरू करी, हमने उसको नहलाया और उसने इतने बुरे तरीके से फाट कर दिया वैन में कि उसके बाद हमें उसी का परफ्यूम पूरी वैन में लगाना पड़ गया। और एक ने पूप भी किया था। डॉग्स डर जाते हैं कभी कभी जब उनको ऐसे हम वैन में लेते हैं और फिर नहलाते हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं। फिर हम उनको प्यार से शांत करते हैं, फिर ग्रूमिंग कर लेते हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं करते कि पहले शांत कराओ, ऐसे शांत हो जा डॉग। हाँ, वही तो। हमारे जो भी सारे ग्रूमर्स हैं ना, उन सबके पास पेट्स हैं अपने अपने, तो इसलिए वो सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पेट्स से। तो अगर कोई डॉग या कैट डर जाता है तो फिर हम उसको ऐसे प्यार करके शांत करते हैं, फिर ग्रूम करते हैं। आपने कभी ऐसा ट्राई किया है उसे कुछ भी स्टोरी वोरी या लोरी सुना के उसे मैं सुना अपने दिया पेट्स के साथ करती हूँ, फिर उनकी ग्रूमिंग करो, ऐसा कुछ किया है? ग्रूमिंग में नहीं कर पाती ना, इतना टाइम थोड़ी होता है, हम बिजी भी तो होते हैं। मैं अपने पेट्स के साथ करती हूँ, ये जो 4 है ना मेरे पास। हाँ। मैं उनसे बातें करती हूँ। किस लैंग्वेज में? मैं अपनी हिंदी
हिंदी में तभी तो मैंने बोला अगर मैं हिंदी बोलूंगी तो वो हिंदी समझ जाएंगे बचपन से। हिंदी कैसे समझाएंगे उन्हें? जैसे हम आप जब उनको ट्रेन करते हैं ना, वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और आपने अपने पेट्स को ट्रेन किया है? हाँ, कैसे? जैसे शुरू से जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे तो उनको बैठना सिखाया, वॉक सिखाई, है ना, नो बोलना सिखाया कि कुछ गलत है तो मैं नो बोलूंगी तो फिर वो बंद कर देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे सिखाते हैं, जैसे बेबीज को सिखाते हैं वैसे सब कुछ सिखा रही है? सब कुछ सिखाना पड़ता है, लाइक बेबीज। आप भी थे बेबी? सब होते हैं। आपके बाथरूम में क्या क्या है? जैसे है बकेट, मेरे बाथरूम में बकेट, और होता है ना लूफा। हाँ, लूफा है, मग है, टैप्स है, और मैं जैसे टीथ ब्रश करती हूँ वो भी है, ये सब हैं। तो ऐसे वैन में पेट्स के लिए क्या क्या होता है? जैसे हमारा लूफा है तो फिर उनका कूफा नहीं, कूफा मूफा तो नहीं होता, पर जो आपके पास होता है ना, जैसे जिस चीज़ों से आप नहाते हो, शैम्पू होता है, बॉडी वॉश होता है ना, सोप होता है, वैसे सब कुछ होता है वैन में डॉग्स के लिए। डॉग्स का शैम्पू होता है, डॉग्स का टूथब्रश होता है, डॉग्स का जैसे आप लूफा यूज़ करते हो, डॉग्स का भी ग्रूमिंग ब्रश होता है जिससे नहलाते हैं, है ना। फिर उसके बाद परफ्यूम होता है, माउथ स्प्रे भी होता है डॉग्स का, ये सब कुछ होता है हमारी वैन में। सिजर्स जिससे बाल काटते हैं, ईयर क्लीन करने के लिए कॉटन, सब कुछ होता है हमारी वैन में। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी वैन में आपको एकदम क्यूट डॉग दिखा हो और डायरेक्ट मन किया हो कि इसको उठा के ले जाओ? क्यूट तो बहुत सारे आते हैं, पता है, सारे क्यूट होते हैं, पर उठा तो नहीं सकती, वो किसी का बेबी है ना, तो इसलिए मैं खेलती हूँ और मैं आ जाती हूँ वापस। आप आओगे? आप ऐसा है कभी कि आप कैट्स और डॉग्स के अलावा किसी की ग्रूमिंग करते हो, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स, या फिर टाइगर्स, या ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट? नहीं, मैंने आज तक तो ट्राई नहीं किया। किसकी करें ट्राई? हम सिर्फ डॉग्स और कैट्स की करते हैं, किसकी करें? हमें पता है लोगों का फोन आता है कि मेरे पास पैरेट है, आप उसकी ग्रूमिंग कर दो। हाँ, और एक का आया था कि मेरे पास गिनी पिग है, उसकी ग्रूमिंग कर दो। गिनी पिग क्या होता है? इतने बड़े होते हैं, सिर्फ इतने से, चूहे जैसे होते हैं। हाँ, तो उनका आया प्लीज ग्रूमिंग कर दो। रैबिट्स की बोलते हैं लोग, पर हम आप करते हो? हम सिर्फ डॉग्स और कैट्स की करते हैं। तो आप मना कर देते हो, उनको साइड कर देते हो? तो हमारे ग्रूमर्स को आता नहीं है तो फिर हम कैसे कर रहे हैं? तो उन्हें सिखा दो। पर इतने हैं ही नहीं ना कि सिखाएं। आप लोगे? आप क्या लोगे? नहीं, मेरे को नहीं आता, सॉरी, मैं नहीं करती। नहीं, आप लोगे कोई रैबिट, पैरेट, गिनी पिग? मैं, हाँ, मेरे पास है। तो क्या? मेरे भैया हैं एक, वो उत्तर प्रदेश सब निगाही में रहते हैं। उनके पास छोटे छोटे रैबिट्स हैं। तो फिर वो उनकी वो ग्रूमिंग बड़े हो कैसे गए करते हैं? वो ग्रूमिंग वो तो घर पे ही करते हैं। घर पे कर लेते हैं? हाँ। फिर हम उनसे सीख लेंगे कैसे करते हैं रैबिट्स की ग्रूमिंग। रैबिट्स की आप उत्तर प्रदेश जाके निगाही में जाना, वहाँ पर सीख उनके लेंगे, घर। है ना। अब मुझे नहीं पता वो कैसे ग्रूमिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है, आप पूछना, मुझे लगता है, मैं आप पूछूंगी आज ही पूछ के आपको कॉल करके बता। हाँ। आप मेरे को जाते टाइम नंबर दे दे। ठीक। आपके पास 12 ट्रक्स हैं, तो अब एक ट्रक में कितने लोग जाते हैं? मतलब ऐसे कोई ड्राइवर हो गया और ग्रूमर्स हो गए, और कौन कौन जाता है? तो हमारे ट्रक में 3 लोग जाते हैं, एक ड्राइवर, एक मेन ग्रूमर और एक हेल्पर। मेन ग्रूमर आपकी ग्रूमिंग करता है, तो आपके पेट की, सॉरी, ड्राइवर चला के लेके जाता है। हेल्पर कौन है? हेल्पर जो ग्रूमर की हेल्प करता है ग्रूमिंग करने में। जब कोई डॉग बड़ा होता है तो उसको पकड़ता है, बस हेल्प करता है। Not kidding, not kidding, we are seriously not kidding. Lights, camera, action. नाइस, नाइस। Lights, camera, action. लाइट्स, फिर Camera, action. कैमरा, फिर Action. फिर से Action. एक्शन।
हाँ ओके और नेक्स्ट बम बम बोले क्या मम्मा क्या बम बम बोले फिर से बम बम बोले बम 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 बोले यू आर वॉचिंग नॉट किडिंग फिर से यू आर वॉचिंग यू फिर आर वॉचिंग आर फिर वॉचिंग वॉशिंग यू आर वॉशिंग फिर वॉचिंग हाँ नॉट किडिंग नॉट किडिंग हाँ और एक और है जो मैंने लिखा है जेसिका हु जेसिका एंड एंट जेसिका एंड एन नहीं एंड आर्या अंडा आर्या आर्या आर 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 बेस्ट मिस फिर से बेस्ट फ्रेंड फनी क्या था जैसे का Friend. आर्या आर बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड्स यस से चीज से चीज हाँ मे आई मैं हूँ मे आई कम इन May I come in? ओके I love Love pizza pizza. वाह I love Love dogs क्या box? dogs Dog. dogs Dog. dogs Doggy. dogs Dog. dogs Dogs. and cats Cat. क्या हुआ सेंटेंस ये आपको देनी चाहिए थी। सेंटेंस तो बताओ हाँ क्या था हाँ सेंटेंस क्या था cat का I I love love dogs dogs And and cats. हो गया मैंने ज्यादा जल्दी करा हो गया और- हो गया हो गया वो एमडी सर आपको लेकिन छुट्टी करे रोल स्टार्ट करें चलो आप पूछो आप मेरे को पहले ऐसे हाय नाम ये सब करना है मैं नया सीखूंगी तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी क्या करना मैं उनसे पूछ लूंगी ओके आपको क्या करना है ग्रूमिंग में क्या करोगे आप मैं उनके नहलाओगे? पूरे से सबको पूरा उनका पूरा करवा दूंगी मैं तो हाँ सारा ठीक है फिर हम बनाएंगे प्लान पहले ये वाला पूछ जैसे जो आपने बोला कोई खतरनाक सा डॉग हाँ। मतलब शुरू में आपने ही ग्रूमिंग की थी तो उसमें कभी किसी डॉग ने ये थोड़ा फनी भी नहीं है लेकिन है हाँ क्या बताओ आपको काटा है डॉग्स तो अपने 11-12 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं ना हाँ कोई 14-15 इयर्स में भी होते हैं कोई 11-12 में हो जाते हैं शावर है बकेट है ऐसे टैप है और वो रहता है ना मग है
और एक और वो होता है ना जिसपे साबुन लगा के ऐसे लगाते हैं, लूफा। लोफा, जो अच्छा, बहुत ओरियो। प्यारा था, एकदम लगता था कि ना हम सबका शेल्ट है। जब भी कोई डॉग आके काटने वाला हो हमेशा आ जाता था, हमें बताता। Not kidding, not kidding. We are seriously not kidding.